लड़की के पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम था अपना स्मार्टफोन छिपाकर उसकी जगह एक साधारण बटन वाला फोन इस्तेमाल करना। दरअसल पिछले जन्म में उसके पिता ने उसे 2 करोड़ रुपए खर्च के लिए भेजे थे, लेकिन अगले ही दिन वह पूरी रकम अचानक गायब हो गई। बाद में जांच करने पर उसे पता चला कि यह सब उसकी एक सहेली की साजिश थी। असल में एक बार घूमने जाने के दौरान उस सहेली ने मौका पाकर उसके फोन में वायरस डाल दिया था और फिर लड़की के पैसों से खुद को अमीर घराने की बेटी बताकर सबको धोखा दिया। जब लड़की उससे जवाब मांगने गई तो उसने उसे ऊंची इमारत से धक्का देकर मार डाला ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन किस्मत ने लड़की को दूसरा मौका दिया और वह उसी यात्रा से एक दिन पहले वापस लौट आई। पहले की तरह ही चालाक लड़की अपने दोस्तों को विदेश घूमने चलने का न्योता दे रही थी और बड़े गर्व से कह रही थी कि इस ट्रिप का पूरा खर्च वही उठाएगी। इस बार की पूरी यात्रा का खर्च मैं दूंगी। ये सुनकर सभी दोस्त उसकी तारीफ करने लगे और खुद को खुशकिस्मत मानने लगे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन पहले ही उसने लड़की के पिता को 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए सुन लिया था और तभी उसने यह रकम हड़पने की योजना बना ली थी। लेकिन इस बार लड़की उसकी चाल समझ चुकी थी। कुछ देर बाद वह लड़की के पास आई और उसे भी विदेश घूमने चलने का निमंत्रण दिया। मैं जरूर चलूंगी, लड़की मुस्कुराई। इस बार वह अपनी दुश्मन को उसके कर्मों की सजा दिलाने वाली थी। अगर मैं नहीं गई तो तुम्हारा असली चेहरा अपनी आंखों से कैसे देख पाऊंगी। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड ढेर सारी मिल्क टी लेकर हॉस्टल पहुंचा। लड़की ने देखा कि वह उसी के पैसों से सबको दावत दे रहा है और चालाक लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका प्रेमी पहले ही उसे धोखा दे चुका है। पिछले जन्म में जब उसने पैसे चोरी होने की बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई थी तब उसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि चालाक लड़की द्वारा दिए गए लाखों रुपए की घड़ी के लालच में उससे रिश्ता तोड़कर उसी के साथ चला गया था। अब लड़की को अपनी पुरानी बेवकूफी पर पछतावा हो रहा था। उधर चालाक लड़की भी निश्चिंत हो गई क्योंकि लड़की ने यात्रा के लिए हाँ कर दी थी। उसने चुपके से वायरस वाला यूएसबी निकाला और मन ही मन सोचने लगी कि इस बार वह लड़की के सारे पैसे उड़ाकर रहेगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद लड़की के बिछाए जाल में फंस चुकी है। अगले दिन सभी एयरपोर्ट पहुंचे। अमीर होने का दिखावा करने के लिए चालाक लड़की ने 30 लाख रुपए खर्च करके निजी विमान बुक किया था। दोस्त उसकी शान देखकर दंग रह गए और उसकी जमकर तारीफ करने लगे। लेकिन तभी उसने देखा कि लड़की अभी तक नहीं पहुंची थी। वह घबरा गई। कुछ देर बाद लड़की आराम से वहां पहुंची। तुरंत उसका बॉयफ्रेंड भड़क उठा और बोला, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। इतनी अच्छी लड़की सबको विदेश घुमाने ले जा रही है और तुम देर से आई हो। चालाक लड़की डर रही थी कि कहीं लड़की नाराज होकर वापस न चली जाए, इसलिए उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, इतनी सी बात पर नाराज नहीं होना चाहिए। बॉयफ्रेंड ने फिर उसकी तारीफों के पुल बांध दिए और अपनी ही गर्लफ्रेंड को ताने देने लगा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद सभी निजी विमान से विदेश पहुंच गए। जैसे ही वे उतरे, पायलट ने चालाक लड़की से भुगतान करने को कहा। अब उसे अपना प्लान पूरा करने का मौका दिखा। उसने तुरंत बहाना बनाया कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसे घर फोन करके पैसे मंगवाने हैं, इसलिए वह लड़की का फोन मांगने लगी। लेकिन लड़की उसकी मंशा जानती थी। उसने कहा, मेरा फोन तो शायद विमान में ही छूट गया है। यह सुनते ही चालाक लड़की के होश उड़ गए। तभी एक सहपाठी ने लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा, इतने से खर्च से बचने के लिए फोन तक नहीं दे रही, कितनी कंजूस है। बॉयफ्रेंड भी लड़की पर बरस पड़ा। आखिर उसने अपना फोन चालाक लड़की को दे दिया। वह फोन लेकर एक कोने में गई और उसमें वायरस डाल दिया। कुछ देर बाद भुगतान हो गया। फिर उसने बार बार पायलट से कहा कि लड़की का फोन जरूर ढूंढा जाए क्योंकि वह बहुत जरूरी है। पायलट फोन ढूंढने वापस चला गया। उधर बॉयफ्रेंड फिर चालाक लड़की की तारीफें कर रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को नीचा दिखा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके खाते से पहले ही 50 लाख रुपए गायब किए जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद पायलट लड़की का बैग लेकर लौट आया। बैग देखते ही चालाक लड़की ने राहत की सांस ली। इसके बाद वह सभी को विदेश के सबसे बड़े लग्जरी मॉल में ले गई। वहां दुनिया भर के महंगे ब्रांड मौजूद थे। उसने बड़े ठाठ से घोषणा की, आज जो चाहो खरीदो, सारा बिल मैं दूंगी। यह सुनते ही सभी दोस्त खुशी से झूम उठे और महंगी चीजें उठाने दौड़ पड़े। लेकिन लड़की वहीं खड़ी रही। यह देखकर चालाक लड़की उसके पास आई और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, तुम भी कुछ पसंद कर लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, यहाँ की कोई चीज मुझे पसंद नहीं आई। बॉयफ्रेंड तुरंत भड़क गया, ड्रामा मत करो, कोई तुम्हें मुफ्त में चीजें दिला रहा है और तुम यहाँ नखरे दिखा रही हो। बाकी दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे। खुद सस्ते कपड़े पहनती है और कहती है कि यह ब्रांड उसके लायक नहीं है। सच में कितनी दिखावटी है। तभी चालाक लड़की ने सबको शांत करने का नाटक किया और बोली, कुछ तो यहाँ तक कहने लगे कि उसका और लड़की के बॉयफ्रेंड का साथ ज्यादा अच्छा लगता है। इसी दौरान मॉल का मैनेजर वहां पहुंचा और बोला, हमारी दुकान की हर वस्तु लिमिटेड एडिशन है। एक बार बिल बनने के बाद सामान वापस नहीं होगा, इसलिए खरीदारी जारी रखने से पहले फंड वेरिफिकेशन जरूरी है। चालाक लड़की तुरंत नाराज हो गई। तुरंत बिल बनाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैनेजर ने बिना कुछ कहे पूरा बिल तैयार कर दिया। कुल राशि थी 5 करोड़ 23 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम देखकर चालाक लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके बाद उसने फिर बहाना बनाया कि उसे घर फोन करके पैसे मंगवाने हैं और लड़की से उसका फोन मांगा। लड़की तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बैग उसके हाथ में थमा दिया। चालाक लड़की को लगा कि उसकी योजना आखिरकार सफल हो गई है। वह मन ही मन खुश हुई और सोचने लगी कि अब लड़की के पूरे 2 करोड़ रुपए साफ कर देगी। लेकिन जैसे ही उसने बैग से फोन निकाला, वह स्तब्ध रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।